हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे सबसे पहले, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। मतलब क्वार्टर खत्म हो गया है, लास्ट वाला 30 जून को नया क्वार्टर हमारा शुरू हो गया है कल से। सो अब वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ मतलब कंपनी अपडेट्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, फिर कंपनी रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। तो फिर अब 1 डेढ़ महीना थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आई एम श्योर हमारे ज़्यादा शुरू होने वाले हैं, राइट। तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके अगर आपको स्टॉक्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो ये ज़रूर मॉर्निंग में ज़रूर देखिए ये सेक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल न्यूज़ तो मतलब ओवरऑल तो यूएस मार्केट थोड़ा मिक्स्ड ही रहा। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह में पॉजिटिव था, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी पॉजिटिव था, लेकिन टेक सेक्टर थोड़ा नेगेटिव साइड पे रहा, राइट। अगेन मतलब थोड़ा सा एक वैल्यूएशन कंसर्न्स कंसिस्टेंटली डिस्कशंस हो रहे हैं टेक सेक्टर में कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना केपेक्स लग रहा है, तो इसके आरओआईज आएंगे, आरओईज आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसी के ऊपर डिस्कशंस काफ़ी सारे रह रहे हैं। और इसीलिए कुछ भी मतलब वहाँ पे कुछ नेगेटिव आता है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, तो टिपिकली मार्केट जो है थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। फिर क्या होता है, पॉजिटिव कब आता है? पॉजिटिव जो रिजल्ट्स आते हैं, तो रिजल्ट्स आते हैं तो कभी-कभी इतने एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देती हैं कई आईटी कंपनीज़ मतलब टेक कंपनीज़ वहाँ की, तो दैट बेसिकली फिर से वो एकदम पॉजिटिव सेंटिमेंट हो जाता है उस टाइम, फिर कॉन कॉल में एकदम पॉजिटिव सेंटिमेंट हो जाता है, फिर थोड़ा कहीं न कहीं ये चीज़ें, तो दिस इज़ हाउ द मार्केट्स आर लिटिल बिट वर्किंग, राइट, फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स। तो कल इसीलिए नेगेटिव रहा थोड़ा नैस्डैक, एस-एन-पी 500, डाउ जोन्स नियर फ्लैट टेरिटरी में थे, मतलब ज़्यादा कुछ ऊपर-नीचे नहीं था। तो अगेन कल मेजर एक जो न्यू चेयरमैन बने हैं फेड के, केविन वॉश, तो उनका एक डिस्कशन था आई थिंक कैनेडियन एंड यूके के, इंग्लैंड के सेंट्रल बैंकर्स के साथ। तो उसमें उन्होंने उसमें मतलब थोड़ा बोला कि भाई इन्फ्लेशनरी रिस्क वैसे तो थोड़े कम हो गए हैं, बट स्टिल मतलब इंटरेस्ट रेट मतलब सॉरी इन्फ्लेशन अभी भी 2% टारगेट है भाई हमारा, तो हमें अभी भी ज़्यादा लग रहा है। एंड हम फिर देखेंगे उस टाइम पे जब मतलब जुलाई में अभी एंड में फिर से इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा एफओएमसी का, तो फिर देन ही सेड कि तब आएंगे। तो थोड़ा सा मार्केट को लगा कि यार थोड़ा ही इज ऑल्सो लिटिल इन्फ्लेशन हॉक लग रहे हैं, right? क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि नए फेड चेयरमैन आएंगे, मिस्टर ट्रम्प के नॉमिनी है, तो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, लेकिन मार्केट अभी ना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए थोड़ा सा देख रहा है। ठीक है, जबकि वैसे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी कंफर्टेबल वैल्यू पे आ गए हैं। 71.36 का नंबर था जब मैं वीडियो बना रहा था, तो काफ़ी कंफर्टेबल है इंडिया पर्सपेक्टिव से। तो मतलब आई थिंक बेस्ट न्यूज़ है हमारे लिए कि एनीथिंग बिलो 80 आई थिंक इट वर्क्स, एंड 71 इज़ वेरी वेरी गुड। तो अब यही है, कंसिस्टेंटली इस पे रहे। अब आई होप देयर इज़ नो एस्केलेशन। वीकेंड्स पे फ्राइडे को एस्केलेशन आती है, मंडे को खत्म हो जाती है। तो वो जो है वो कंसिस्टेंटली एक मतलब वहाँ पे जो भी डील वगैरह होनी है वो जल्दी हो जाए। तो वहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव साइंस थे, राइट। तो डोनाल्ड ट्रम्प की कल स्टेटमेंट आई, यूएस ईरान आर गेटिंग अलोंग वेरी वेल, राइट। मीटिंग कतर में मीटिंग हुई अभी यूएस और ईरान की, एंड दे सेड कि ही सेड कि डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान बहुत अच्छा चल रहा है, दे हैड अ वेरी गुड मीटिंग एंड वी विल सी। होर्मुज से जितनी भी न्यूज आ रही है दैट इज वेरी पॉजिटिव। मतलब कंसिस्टेंटली ट्रैफिक जो है वहां से निकलता हुआ बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 50% ऑयल वॉल्यूम्स पे पहुंच गए हैं, राइट, प्री वॉर पे। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड न्यूज। अगेन मतलब 100% पहुंचने के लिए तो समय लगेगा। मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट्स आर सेइंग कि 3 4 5 महीने भी लग सकते हैं वापस जो प्री वॉर मतलब फरवरी के वॉल्यूम वापस करने में। बट 50% इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, और सेंटिमेंट एक्चुअली पॉजिटिव हो गया ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। बट स्टिल अनसर्टेनिटी तो है ही, क्योंकि आई थिंक 18 अगस्त को जो एमओयू एक्सपायर हो रहा है, तो उसके बाद अब ये डील होगी या नहीं होगी उसके ऊपर थोड़ा मार्केट है अभी, मतलब चीजें फाइनल होनी पेंडिंग है। बट कल अगेन एज अ सेट कि मिस्टर ट्रम्प ने बोला कि भाई ही इज ओके विद तेहरान नेगोशिएशंस कंटिन्यूइंग पोस्ट अगस्त 18 डेडलाइन। तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये जो 60 डेज को मैं बढ़ा सकता हूँ, जो भी एमओयू हमारा साइन हुआ है। तो वहां से थोड़ा सा मतलब ऑयल प्राइसेस जो हैं वो पॉजिटिव वहां पर रहे हैं। बट अभी भी इंटरेस्ट रेट हाइक का एक टेंशन मार्केट को है, राइट। और वही चीज़ जो है हमें बेसिकली देखनी है, और इसके चक्कर में ही जो मार्केट्स थोड़ा-सा पेन जो है हमें लगता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्ड भी अगर आप देख रहे हैं तो कंसिस्टेंटली थोड़ा गिरा है और $4000 के आसपास है। वो भी मेजरली यही है कि एक तो डॉलर भाई एप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर बढ़ ही रहा है, और इंटरेस्ट रेट हाइक्स के एक्सपेक्टेशन
थोड़े हैं। तो इंटरेस्ट रेट हाइक से अब डॉलर का क्या लेना देना आप पूछोगे? इस लेना देना यही है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे भई, ये पहले ही ऑलमोस्ट 4.5% 10 ईयर जी-सेक चल रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं, तो वही इतना डेट इतना अट्रैक्टिव हो जाता है ना, तो लोगों को लगता है 4 4 साढ़े 4 5% डेट में ही मिल रहे हैं, वो भी यूएस ट्रेज़री में मिल रहे हैं, तो फिर क्यों इधर-उधर करना है, राइट? तो फिर गोल्ड में क्यों करना है? तो वहीं डालते हैं। तो मतलब टिपिकली वो थोड़ा-सा वेल्थ जो है वहाँ से वो ट्रांसफर होके वहाँ चला जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो बढ़िया है ना, इंटरेस्ट भी मिल रहा है ना, गोल्ड पे थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ तो सिर्फ कैपिटल गेन है। राइट, तो ये सारी चीजें वहां पर थोड़ा इसके लिए इम्पैक्ट वहां पर रहता है। इंटरेस्टिंग न्यूज आती रहती है मिस्टर ट्रम्प से लेके, मतलब एक ट्रम्प उनकी आई है कि 2025 में क्रिप्टो वेंचर्स ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। 1.4 बिलियन, ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो 13-14 हजार करोड़ रुपए, ठीक है। सो क्रिप्टो मेम कॉइन रिलेटेड बिजनेसेस जो हैं उनके, उनका कोई कंपनी भी थी, वो उन्होंने बेची वर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल करके, तो वो सब चीजें भी हैं, राइट। एंड वी हैव सीन कंसिस्टेंटली उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी लास्ट 2-3 महीने से। तो ये सारी चीजें काफी सारे सवाल जो हैं ओवरऑल मार्केट्स के गवर्नेंस के उठाती हैं, एंड आई एम श्योर देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन यूएस मार्केट में भी इस बात का है, राइट, कि हाउ कम, मतलब ये चीज देखो आप, ये चीज हमें पॉजिटिव अपने अपने इंडिया के लिए देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर एटलीस्ट, आई डोंट नो, मतलब आई एम श्योर शायद पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है हो एक, बट एटलीस्ट इतना क्लियर मैंडेट वहां पर, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि भाई जो टॉप लोग हैं, राइट, दे आर टेकिंग सम पोजीशंस एंड देन दे आर इन्फ्लेटिंग द मार्केट। कल भी जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने माइक्रोन जो है उसके ऊपर अगेन मतलब एक कमेंट दिया कि वन ऑफ द हॉटेस्ट कंपनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। तो उन्होंने कुछ $250 मिलियन इन्वेस्टमेंट करा है ट्रम्प अकाउंट्स में, जो कि आई थिंक मतलब हेल्प करता है, मतलब एक तरह से एनजीओ अकाउंट है ट्रम्प का। तो फिर भी मतलब पॉइंट ये है कि इस तरह की कमेंट्स जो हैं वी कीप ऑन सीइंग फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट्स ऑन स्पेसिफिक कंपनीज, और उससे लगता है कि वो कंपनीज जो है थोड़ा सा वहां से इम्पैक्ट जो है मार्केट पे होता है, ऐसा मतलब फील आता है। सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो आर प्लेइंग अ रोल एंड आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट्स टू नो कि ये सब चीजें अनप्रेसिडेंटेड हैं, कि सम बिग मतलब पॉलिटिशियन ये कहें या फिर मतलब फोक्स इन द गवर्नमेंट कहें कि आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन द मार्केट। सो वो सब चीजें भी हमें यहाँ पर समझनी है। अब इंडिया स्पेसिफिक कुछ न्यूज के बारे में आते हैं। तो अभी क्या होता है ना, 1 जुलाई का एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, 1 जुलाई में बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर्स आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आते हैं जो आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक चल रहा है इकोनॉमी में, नहीं, क्योंकि जीडीपी वगैरह नंबर तो बहुत लेट आएगा। अब जून का जीडीपी नंबर आएगा शायद अगस्त मिड में या एंड में, राइट। तो वो तो सब बहुत लेट आते हैं काफी सारे नंबर्स। इन्फ्लेशन नंबर भी अब हमारा आएगा मतलब जून का 12-13 तारीख तक, तो ये सब थोड़े से लैगिंग इंडिकेटर हो जाते हैं। बट ये जो नंबर सब मैं बताने वाला हूँ ना, ये सब है थोड़े लीडिंग इंडिकेटर। इससे क्या पता चल रहा है कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में। तो एक तो पावर कंजम्पशन का नंबर आया, तो पावर कंजम्पशन जून में 11.6% से ग्रो हुई है। तो अगेन इट शोज, अगेन देखो ये भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है ये डेटा, क्योंकि भाई जून में बारिश कम हुई है, गर्मी ज्यादा पड़ी है एज कम्पेयर टू लास्ट जून, मानसून थोड़ा डिले है, तो वो भी एक फैक्टर है 100%, वो भी सबसे बड़ा फैक्टर है आई एम श्योर। बट ओवरऑल इट ऑल्सो शोज कि भाई ठीक है, मतलब लोग जो है ज्यादा या तो एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, और ओवरऑल मतलब पावर जो है वो ज्यादा लोगों के पास पहुंच रही है, पीपल आर यूजिंग इट मोर, राइट। सो दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव कि भाई जितनी पावर एक कंट्री यूज करता है, राइट, पर कैपिटा पावर जैसे जैसे बढ़ेगी उससे क्लियर पता चलता है ना कि भाई हम ग्रो कर रहे हैं, राइट। पर कैपिटा पावर कंजम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू टेल कि हाउ डेवलप्ड द कंट्री इज, राइट। तो वो चीज भी एक बहुत पॉजिटिव है। तो हमारा 264.7 गीगावाट का पीक पावर डिमांड आ चुका है, ठीक है, जो कि मतलब 240 लास्ट ईयर जून में 242 था, तो मतलब अच्छा खासा पीक डिमांड में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, जबकि गवर्नमेंट का जो है एस्टिमेट 270 का था इस बार, बट स्टिल 264-65 इज ए गुड नंबर। बाकी कुछ डोमेस्टिक व्हीकल्स के नंबर्स आ जाते हैं, राइट, कि सेल के नंबर आ जाते हैं, जून में भी कितनी सेल हुई है, तो बहुत अच्छी सेल हुई है, राइट। तो 24.6% पैसेंजर व्हीकल की डोमेस्टिक में सेल हुई है। वॉल्यूम ग्रोथ बता रहा हूँ, 4 लाख गाड़ियां बिकी हैं जून में, 4 लाख। तो मतलब क्लियरली है कि भाई चीजें पॉजिटिव हैं, अगर इकोनॉमी में चीजें मूव कर रही हैं, ये चीजें यहाँ से बता रही हैं, राइट। अब अगर आप मारुति का देखेंगे तो मारुति बोल रही है 23.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है जून में, 1,18,000 गाड़ियां बेची उन्होंने, राइट। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड नंबर, राइट। फिर
उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ 75,000 की ही इन्वेंट्री, बेसिकली डीलर इन्वेंट्री बची है, 14 डेज का ही स्टॉक बचा है बस अब। तो पहले काफी 1-1.5 महीने का हो गया था, राइट? तो वो भी चीजें हैं। और ऑफ कोर्स पॉजिटिवली जो उन्होंने बोला है कि भाई एक तो जीएसटी का इम्पैक्ट बहुत है, जीएसटी कट हुआ कार्स के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट है। फिर इनकम टैक्स रिलीफ मिला ना, 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री हो गया, उसका भी इम्पैक्ट है। और फिर रेट कट्स भी हुए, मतलब इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए ना, अभी 7.5 7.7 पे भी मिल जाता है लोन। तो वो चीजें भी एक फैक्टर जो है रहा। बट अगेन उन्होंने कहा कि भाई क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई का एक नेगेटिव इंपैक्ट आगे हमें देखने को मिल सकता है, अभी तक जो नहीं दिखा है, मतलब जून में तो नहीं दिखा वो चीज। फिर टाटा का नंबर देखा तो उनका और भी जबरदस्त नंबर है, 67% का वॉल्यूम ग्रोथ है लास्ट ईयर से। 67 मतलब लास्ट ईयर 37,000 यूनिट्स बेचे, 62,000 बेचे हैं। ठीक है, तो काफी जबरदस्त मतलब नंबर आ रहा है। वॉल्यूम जो है अब मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मान के चलो मार्केट शेयर जो है इस हिसाब से 40-45% ऑफ मारुति का आ गया है टाटा मोटर्स का। और ईवी तो बहुत अच्छा किया है अगेन उनकी, ईवी तो उनका उन्होंने कहा है कि भाई हमारी हाईएस्ट एवर मंथली सेल हुई है, 14,800 ईवीज बिकी हैं, ट्रिपलिंग ईयर ऑन ईयर, राइट? तो वो बहुत बढ़िया नंबर आया है उनका, राइट? तो 39% का मार्केट शेयर वाहन डेटा के हिसाब से इन ईवीज है इस टाइम टाटा मोटर्स का, तो वो बहुत पॉजिटिव नंबर आ रहा है। नेगेटिव जेएलआर से आ रहा है, यहाँ से नंबर यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहे हैं। महिंद्रा महिंद्रा का भी बहुत अच्छे नंबर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं उनके। 27.7% का ग्रोथ हुआ उनके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। 47,000 गाड़ियां बिकी थी लास्ट, अभी बस 60,000 बिकी है, राइट? तो वो भी नंबर बहुत अच्छा। ओनली नंबर जो बहुत अच्छा नहीं आया वो हुंडई का आया। अगेन आई थिंक उनकी एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, थोड़ा सा उसका इंपैक्ट रहा, फैक्ट्री बंद रही, तो वो सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से ही मुझे लगता है कि वो फैक्टर हुआ। तो वहां पर 10% का वॉल्यूम डी ग्रोथ था हुंडई का। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। सेकंड पॉजिटिव नंबर आया जीएसटी का, तो कल जीएसटी का नंबर भी आ गया, तो 1.95 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी, राइट, वो कलेक्ट हुआ है। तो ये अगेन पॉजिटिव है क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर में शायद जीएसटी में कट्स आए थे, राइट? तो हाँ, अगस्त सितंबर में, राइट, अगस्त में 15 अगस्त को आई थिंक प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड। तो उसके बाद मतलब वो क्लियर है कि भाई वो चीज, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, मतलब जीएसटी कट हो गया तो उसका वैल्यू वाइज तो इम्पैक्ट हुआ गवर्नमेंट को, लेकिन उसका स्प्रेड ज्यादा बढ़ गया, लोगों ने सामान ज्यादा खरीदा, राइट? वो गाड़ियों से दिख ही रहा है। तो वो उसकी वजह से कलेक्शन इंप्रूव ही हो रहा है, 14% इंप्रूव हुआ है। चलो नेट अगर हम रिफंड वगैरह के लिए भी एडजस्ट कर दें तो भी 11% का ईयर ऑन ईयर जून में जीएसटी इंक्रीज है। ठीक है, तो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी आई थिंक गुड नंबर, अगेन अ वेरी पॉजिटिव नंबर की इकोनॉमी इज डूइंग वेल। थर्ड नंबर जो बहुत अच्छा नहीं आया वो है पीएमआई नंबर। तो पीएमआई नंबर आया है 54.3 समथिंग का, तो 3 मंथ्स लो है जून में। थोड़ा मेजरली जो फैक्टर बता रहे हैं, मतलब ये एसएनपी ही बताता है, दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट नंबर। तो उन्होंने कहा है कि भाई मतलब वैसे तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 39 मंथ्स की वजह से मतलब इंटरनेशनल डिमांड जो है वो ग्रो कम हुई है। यूरोपियन मार्केट्स बहुत सॉफन हो गई हैं, और ये कल मैंने वीडियो भी बनाया था केपीआईटी में, वहां पर भी आपको दिखा होगा, राइट? तो उन्होंने कहा यूरोपियन मार्केट सॉफन हो गई है और इंटरनेशनल डिमांड जो है अभी वीकेस्ट लेवल पे है, 39 मंथ्स के वीकेस्ट लेवल ग्रोथ उसमें। और इसके चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थोड़ा स्लो हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर था जो हमें समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग वाइज इंटरनेशनली एक्सपोर्ट वाइज वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट आ रहा, स्पेशली यूरोप में। ठीक है, तो वो सब कंपनीज विच आर मोर फोकस्ड ऑन यूरोप, ठीक है, जैसे एग्जांपल केपीआईटी क्लासिक एग्जांपल था कल, राइट? तो इतना गिरा, तो वो सारे को थोड़ा सा मार्केट जो है उसमें फैक्टर क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज थर्ड नंबर हमारे पास आया, राइट? तो क्या क्या देख लिया हमने? पावर कंजम्पशन देख लिया, व्हीकल डिमांड देख लिया, जीएसटी देख लिया और पीएमआई देख लिया। पांचवा है रेल फ्रेट, रेलवे फ्रेट लोडिंग कैसी रही? तो जून में 4% इंक्रीज हुई, और ओवरऑल Q1 FY27 में 1.5% हुई। तो अगेन वॉल्यूम्स बढ़ रहे। ठीक है, रेलवे ज्यादा सामान इधर से उधर कर रहा है, मेजरली कोल की वजह से और मिसलेनियस गुड्स की वजह से ही बढ़ा है। फर्टिलाइजर का कार्गो भी बढ़ा है 19% से, बट मेजरली जो बढ़ा है वो कोल जो है वो 3.6% ग्रो हुआ है। ठीक है, तो और बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट है रेलवे का कि भाई हम रेलवे कार्गो जो है डबल करना है उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स में। सो दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टारगेट विच दे हैव। बाकी स्मॉल सेविंग रेट जुलाई से सितंबर तक सरकार ने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो वही है, राइट? तो सीनियर सिटीजन पे अभी भी 8.2% है, तो अगर किसी को नहीं पता है, एनएससी पे 7.7, पीपीएफ पे अभी भी 7.1 ही मिल रहा है, और सुकन्या समृद्धि पे 8.2% ही अपने को मिल रहा है, राइट? तो वो चीज 8 सुकन्या समृद्धि एंड सीनियर सिटीजन इज सेम 8.2%, विच इज हाईएस्ट। तो नहीं है आपका तो वो जरूर, मतलब इफ यू हैव ए बेबी गर्ल तो डेफिनेटली सुकन्या समृद्धि करना चाहिए, और अगर आप 60 प्लस हैं
या आपके पेरेंट्स 60 प्लस हैं तो 100% कोशिश करके अपने को सीनियर सिटीजन करना ही चाहिए मोस्टली। अब कितना करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा फाइनेंशियल प्लान के भरोसे है। बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की बात करें तो प्रूडेंशियल एचसीएल ने एक जॉइंट वेंचर किया था। एचसीएल की ग्रुप कंपनी है तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया है। तो नाउ दे विल बी 8th साही प्लेयर। साही मतलब स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे स्टार हेल्थ है, राइट। तो इस तरह का सिर्फ वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ही बेच सकता है। तो 8th प्लेयर बन गए हैं हमें से ये। तो 70% इसमें से प्रूडेंशियल का स्टेक है, 30% एचसीएल का स्टेक है। ठीक है, अभी प्रूडेंशियल ने भारतीय एक्सा का लाइफ इंश्योरेंस में भी 75% का स्टेक लिया था, भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में, राइट। तो और वो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में आई थिंक दे आर बेसिकली ब्रिंगिंग डाउन देयर स्टेक, और शायद वो एग्जिट आईसीआईसीआई से आई थिंक नाउ प्लानिंग टू डू, बट कि अभी भी लेकिन एएमसी में रहेंगे वो, मतलब ऐसे अभी तक तो है मतलब। बट लाइफ इंश्योरेंस आई थिंक दे आर गोइंग आउट एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन मोर। ठीक है, तो 75% भारतीय लाइफ करके और यहाँ से वो हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू एचसीएल के साथ जा रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट द प्रूडेंशियल्स वर्क इज। बाकी भारतीय एयरटेल के एनबीएफसी आर्म एयरटेल मनी ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो उनके पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का भी नॉन डिपॉजिट लाइसेंस मिला था आई थिंक फरवरी में उनको आरबीआई से। तो अभी 20,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज करेंगे वो शायद नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, और 70% कैपिटल एयरटेल से ही आएगी और कुछ बाकी भारतीय एंटरप्राइज जो उनकी प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है वहां से आएगी। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक और कुछ है, जैसे ओला का भी नंबर्स काफी अच्छे आए हैं जून के। तो 16,000 जून में रजिस्ट्रेशन जो है ओवरऑल हुए हैं उनके, राइट। और अगर हम जैन से मार्च की बात करें पूरे 3 महीने, तो सिर्फ 22,000 ही गाड़ियां बिकी थी, मतलब टू व्हीलर बिके थे। और अभी जून में 16,000 बिके हैं, तो वो नंबर्स काफी पॉजिटिव आए हैं। बाकी दिल्ली की भी वो सीएनजी जो पॉलिसी है, उसमें थोड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर ईवीज, स्पेशली टू व्हीलर्स। तो डेफिनेटली आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पर टेल विंड्स क्रिएट हो गए हैं ओला के लिए। हीरो मोटर कॉर्प्स का थोड़ा नंबर डिसअपॉइंटिंग आया, 2.3% से गिरे हैं जून में नंबर्स। एक्सपोर्ट्स बढ़ा है जबकि, राइट, बट डोमेस्टिक नंबर्स बेसिकली गिरे हैं। लास्ट ईयर 5,25,000 व्हीकल बेची थी, इस बार 5 लाख ही बेची, ऑलमोस्ट 5 लाख। लेकिन एक्सपोर्ट नंबर बढ़े हैं, बट अगेन बेस छोटा है। लास्ट ईयर 28,800 व्हीकल्स गई थी, इस बार 38,000 है। बट तो वो थोड़ा सा यहाँ पर टू व्हीलर वाइज थोड़ा नेगेटिव था। बाकी ईआर एंड डी कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि अभी आपको यूरोप का, और हमने वो भी अपना पीएमआई नंबर से भी देखा ना, तो जो भी ईआर एंड डी कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा इंजीनियरिंग आर एंड डी स्पेस में यूरोप वगैरह में बहुत काम करती हैं, और टेक में बहुत काम करती है। टाटा टेक है, टाटा या सो ये सब कंपनीज में मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा ये सारी चीजों में, राइट। स्पेशली यूरोपियन ऑटोमेकर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, राइट। तो और बीएमडब्ल्यू के हमने अभी नंबर्स भी देखे, तो वही उनका अगर केपीआईटी का तो काफी बड़ा फैक्टर वही था, राइट। वो सबसे बड़ा क्लाइंट है, 12% तो शायद बीएमडब्ल्यू से ही आता है उनका रेवेन्यू, राइट। तो वो सब फैक्टर्स जो है थोड़े प्ले आउट होंगे, राइट, अभी। और तो मतलब आईटी थोड़ा सा ना डबल ट्रिपल वहमी चल रहा है उनके साथ, राइट। तो एक तो इशू हो गया है कि भाई एआई का फैक्टर आ गया है, फिर ये यूरोप की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है हमारी क्रिएट हो गई हैं, राइट। और थर्ड जो है वो ऑटो सेक्टर, मतलब चाइना से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है ऑटो सेक्टर फेस कर रहा है, मतलब ग्लोबली। और तो उसके चक्कर में भी तो तीनों मतलब इश्यूज जो हैं वो, और ऑटो पे डिपेंडेंस अच्छी खासी रहती ही है टिपिकली, स्पेशली ईआर एंड डी की तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो आईटी सर्विसेज तो फिर भी मेरे को लगता है बैंकिंग फाइनेंशियल पे काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। ईआर एंड डी तो ऑटो सेक्टर टिपिकली ज़्यादा फैक्टर्स प्ले आउट होते ही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये लगता है कि प्रेशर जो है इन कंपनीज में रहेगा। ठीक है, बाकी टाटा, हाँ, टाटा मोटर्स का सीवी का नंबर और बताना भूल गया मैं आपको, तो वो भी बहुत अच्छा है। टाटा मोटर्स जो मेन टाटा मोटर्स है, जो कि कमर्शियल व्हीकल कंपनी है, उसका 35% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है कमर्शियल व्हीकल, राइट। तो काफी अच्छा, और मतलब डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। इंटरनेशनल बहुत छोटा बेस है अगेन, डोमेस्टिक में 31% का ग्रोथ है, इंटरनेशनल में 83%, बट अगेन 22,300 ही यूनिट थे और 4,200 हो गए, राइट। तो इट इज आई थिंक जस्ट 8 लाइक 10-12% ऑफ द टोटल वॉल्यूम्स ही इंटरनेशनल है, बट अगेन इट इज ग्रोइंग। तो मतलब मेरे को लगता है ऑटो की ना इंडिया में बहुत बड़ी स्टोरी है एक्सपोर्ट, राइट। स्पेशली टू व्हीलर्स में तो बहुत बड़ी है, और फोर व्हीलर्स में भी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप कंसिस्टेंटली देखेंगे, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज जो है वो फोर व्हीलर्स वाइज भी अभी डोमेस्टिक इंटरनेशनल मतलब एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, इवन दो स्मॉल बेस है। और टू व्हीलर्स में भी आप देखेंगे, राइट, तो टीवीएस का देखो, मतलब हीरो का, या फिर बजाज ऑटो, कंसिस्टेंटली मतलब आई थिंक एक्सपोर्ट स्टोरी जो है ऑटो में काफी अच्छी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, और बहुत बड़ा फैक्टर है वो ऑटो सेक्टर डूइंग वेल। ठीक है, सो दीज वर द मेजर न्यूज। अब नॉलेज सेक्शन की बात करते हैं, हमेशा नॉलेज सेक्शन तो होता ही है हमारा। तो अगेन आई एम श्योर आजकल सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की डिस्कशंस बहुत ज्यादा हैं। माइक्रोन की बात हो रही थी, अपनी अपन ने भी करी थोड़ी सी,
राइट, और कंपनी लाइक सैनडिस्क, राइट, तो उसका अपन यूज करते थे ना पेन ड्राइव्स वगैरह। तो सब चीजें जो हैं अगर आप देखेंगे, इनके स्टॉक्स 600%, 700%, 800% YTD 1 ईयर ऐसे रिटर्न्स हैं अगर आप देखेंगे काफी सारी इन कंपनीज के जो मैं नाम लिया, राइट। तो वो मतलब किस स्पेस में है, मेमोरी स्पेस में है। अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि एप्पल ने अपने सब लैपटॉप्स वगैरह के प्राइसेस बढ़ा दिए, बिकॉज दे सेड कि भाई मेमोरी चिप्स जो हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। और ये चीज यहाँ पर ये प्राइस चार्ट दिखा रहा है कि महंगी मतलब एक्सेप्शनल महंगी, मतलब 900, 800, 900%, मतलब 600, 700 तो हो चुकी है और एक्सपेक्टेड है और बढ़ेंगी। तो ये जो कंपनीज है ना, माइक्रोन है, सैनडिस्क है, इस तरह की जो कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर ईटीएफ्स में आती हैं, वो नाम मैग 7 नहीं है वो, ठीक है ना, मैग 7 की बात नहीं कर रहा है कोई। अगर हम देखेंगे नंबर्स भी कुछ ज्यादा, मतलब ग्रोथ भी नहीं है। अभी किसकी बात हो रही है? अभी मतलब जैसे पहले होता था ना कि पहले क्या था कि भाई चलो भाई कौन एआई कर रहा है, तो फिर हम एक पिकल एंड शावल थ्योरी होती थी ना कि भाई अच्छा वो उनके लिए डेटा सेंटर्स कौन बना रहा, तो एनवीडिया की बात हो रही थी, तो एनवीडिया, ब्रॉडकॉम वो चले। अब क्या है कि एनवीडिया डेटा सेंटर बना रहा है, तो वो किससे बना रहा है? वो चिप से बना रहा है। तो अब वो सेमीकंडक्टर स्टॉक चल रहा है। अब चिप किससे बनते हैं? वो मिट्टी से बनते हैं, तो मिट्टी के स्टॉक, जस्ट फॉर फन। तो बेसिकली क्या है, तो ये प्राइसेस तो बेसिकली क्या है कि ना अब इन इन सारी मेमोरी चिप्स वगैरह की तो पहले ये कमोडिटाइज बिजनेसेस थे, ज्यादा कोई इस पे घुसता नहीं था, मार्जिन बहुत थिन थे, बिल्कुल थिन मार्जिन पे ये काम करते थे। लेकिन अब जो है इनके मार्जिन बहुत इंप्रूव हो गए हैं, बिकॉज इनकी लंबी लंबी अब 3-3, 4-4 साल के ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कंपनी, क्योंकि डेटा सेंटर से इनकी डिमांड्स बहुत बढ़ गई है मेमोरीज वगैरह की, राइट। तो लैपटॉप्स वगैरह की भी इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड्स अगर आप देखे होंगे, तो मतलब उसकी वजह से वो बहुत महंगे हो गए हैं। और जितना भी ये ग्रोथ आ रहा है इन कंपनीज में, वो बिकॉज ऑफ द वैल्यू ग्रोथ आ रहा है, मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं बढ़ाई है उन्होंने ज़्यादा, और उसमें टाइम लगेगा कैपेसिटी बढ़ाने में, क्योंकि मैं कह रहा हूं, जैसे लो मार्जिन बिजनेस था, मतलब कह रहे भाई जैसे आएगी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आदमी ज्यादा कैपेसिटी कब बढ़ाता है? जब उसको लगता है आगे बहुत अच्छी चीज है, भाई मेरा इंप्रूव है, बट अदरवाइज धीरे धीरे ही बढ़ाता है। तो कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, अब कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है तो सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस ऐसा बढ़ रहा है कि आप मतलब 600, 700, 600, 700% का प्राइस बढ़ रहा है, उस तरह का प्राइस बढ़ेगा तो वो स्टॉक भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसी तरह के मार्जिन बढ़ रहे हैं उनके, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। अब ये क्या है ना, कमोडिटाइज्ड बिजनेसेस होते हैं इस तरह की, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये चीजें जैसे ये ऊपर नीचे जाएगा एक बार, फिर वो कंपनी जो है वो वापस, टिपिकल कमोडिटी नहीं होता है, देखा सिल्वर देखा आपने, राइट, अभी तो वो इसी तरह का, वो अपने क्रूड ऑयल देखा कैसे वो 60 से गया 120, वापस 70। तो यही चीजें जो है हमें समझनी है, और इसी में हमें रिसेंसी बायस से थोड़ा बचना है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन प्रेडिक्ट सच चेंजेस इन प्राइसेस। आई डोंट नो, मतलब क्या एप्पल भी कर पाया है? कि आई डोंट थिंक सो, राइट। तो बट व्हाट माय पॉइंट इज कि रिसेंसी बायस पे थोड़ा सा कम कर, ठीक है। दैट इज ऑल। आई होप दैट ये वीडियो अच्छा लगा आपको, नॉलेज सेक्शन भी अच्छा लगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, राइट। आपको कोई लगता है कि मैंने मिस वगैरह कर दी है कोई न्यूज, तो वो भी जरूर लिखिए। और आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए इस सुबह मॉर्निंग्स न्यूज में, तो वो भी आप जरूर हमें बताएं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अब अभी तक इन्वेस्ट इन वेबसाइट नहीं देखी क्या? तो देखो एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की, ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है अभी, ठीक है। और वैसे नॉर्मल डोमेस्टिक मॉडल पोर्टफोलियोज आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, अभी पब्लिश भी किया आर्टिकल एक बहुत इंटरेस्टिंग, राइट। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार मॉडल पोर्टफोलियोज, ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियोज, और हम अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं परिमल के साथ, मेरे साथ, या किसी सीनियर एडवाइजर के साथ, तो प्लीज रीच आउट टू आवर टीम एज वेल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।